नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश। गाजियाबाद में कल जिस तरह से 3 बच्चियों ने सुसाइड किया या यूं कहें कि संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, उस मामले को लेकर कुछ इनसाइड स्टोरी लेकर हम आए हैं। कल जिस जगह घटना हुई यानी जहां वारदात हुई, जहां तीनों बच्चियों ने सुसाइड किया, उस जगह पे मैं कवरेज करने पहुंचा। तकरीबन 8 से 9 घंटे वहां बिताए और उसके बाद जो महसूस हुआ, जो पुलिस का साइड है, पुलिस का वर्जन है, यानी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सुना, वो देखा। और उसके बाद जो परिवार ने कहा, जो पिता की तरफ से बयान सामने आया, उसमें बात हुई। आस पड़ोस के जो लोग थे उनसे बात की। खासतौर पे जो तीनों बच्चियां थी, उनके जो बहुत कम गिने चुने दोस्त रहे थे, यानी अभी नहीं थे, कुछ समय पहले तक थे, उनसे हमने ऑफ कैमरा बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, और साथ ही जॉइंट सेक्रेटरी, जिस सोसाइटी में भारत सिटी सोसाइटी का मामला है, उसके जॉइंट सेक्रेटरी ने क्या कुछ कहा, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अभी जो सवाल आपके मन में हैं, या आप सवाल सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे या अन्य टीवी चैनलों में, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, सबसे बड़े सवाल ये कि तीनों बच्चियों ने सुसाइड किया तो उसकी असली वजह क्या कोरियन गेम ही था या कुछ और भी है? ये पहला इस समय बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल कि माँ बाप यानी माता पिता की क्या भूमिका रही, क्या उन्होंने बच्चों को कोरियन गेम खेलने से रोका क्यों नहीं, क्या रोका था या वाकई गेम के चक्कर में कुछ विवाद हुआ था? दूसरा बड़ा सवाल। तीसरा बड़ा सवाल कि क्या आर्थिक स्थिति परिवार की सही नहीं थी? परिवार में 7 लोग रह रहे थे, आसपास के जो पड़ोसियों ने वो बताया जो चौंकाने वाला है। तो क्या आर्थिक स्थिति एक कारण बनी? ये एक बड़ा सवाल। चौथा बड़ा और पांचवा बड़ा सवाल ये कि स्कूल 2 साल से बच्चियां नहीं जा रही थी। आप सोचिए, 12, 14 और 16 साल की 3 नाबालिग बच्चियां जो महज दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ा करती थी, 2 साल से अगर वो स्कूल नहीं गई तो पिता ने इस पर क्या एक्शन लिया? परिवार ने क्यों उनको प्रेशर नहीं किया कि वो स्कूल जाएं? इसके पीछे कोई वजह रही होगी। और पिता ने पैसे लेकर मोबाइल दिया था, अभी तक ये भी बात सामने आई, तो आखिर क्यों? 5 सवाल सबसे पहले आपको सॉल्व करके बताते हैं कि इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन जो 10 घंटे की हुई है उसमें क्या हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं आई, उसमें क्या हुआ, वो सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले फिलहाल कल जो हुआ आपने देखा, उसको समझाते हैं। आपने देखा कि भारत सिटी सोसाइटी नाम की एक सोसाइटी है जो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में है। 9वें फ्लोर से यानी 9th फ्लोर से 907 नंबर मकान से एक खिड़की, जो आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं, इस खिड़की से तीनों बच्चियां कूदी, जहां कोई रेलिंग नहीं है। यानी जो रेलिंग पे बच्चियों के खड़े होने की बात आई थी वो लगभग क्लियर है कि यहां से बच्चियां डायरेक्ट कूदी हैं। नीचे गिरती हैं 3 बच्चियां। अब जो 3 गोले आप देखेंगे, B1, B2, B3, इसमें ही तीनों बच्चियों की डेड बॉडी यहां से रिसीव की गई है। पहली बच्ची की डेड बॉडी एकदम दीवार के ठीक 1 फीट के अंदर में मिली है। तो अगर बच्चियां कूदी तो वहां कैसे आई, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मौका वारदात पर है। पीछे तस्वीरें बयां करेंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 गोले जो आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक इसी जगह पर बच्चों की यानी तीनों बच्चियों की, जिसमें एक, तीनों नाबालिग हैं। तीनों की उम्र की अगर हम बात करें तो एक की 12 साल, 14 साल और 16 साल जिनकी उम्र थी, ठीक इसी जगह पर बच्चियों की डेड बॉडी आकर गिरी थी। यानी ठीक मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रहलाद से कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं 9वें फ्लोर की, जहाँ पर खिड़की लगी हुई है। और चश्मदीदों के मुताबिक, बेटी के पिता के मुताबिक ये बताया गया है कि ठीक उसी खिड़की पर जहां से स्टूल रखा और वहीं से बच्चियों ने छलांग लगाई है, जिसके बाद बच्चियां यहां गिरी हैं। हालांकि ये जो जगह आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ चश्मदीद जो हैं, सोसाइटी के पड़ोसी जो हैं, उनको बहुत सारी उनके सवाल हैं। चूँकि आप ये जो गोला देखेंगे, जो सबसे पहले B1 आप देखेंगे, B1, B2, B3, यानी B1 यानी जो पहला गोला है वो बिल्कुल सोसाइटी की जो बिल्डिंग है उससे दीवार से जुड़ा हुआ है। यानी ठीक उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये टीन आप देखेंगे यहाँ पर लगाई गई हैं। और ऐसी एक, और इसके ऊपर ठीक देखेंगे आप, थोड़ी सी जाली को बाहर निकाल के दूसरी आप जाली देखेंगे और उसके ठीक ऊपर 3 टीन लगी हैं। तो अगर बच्ची वहाँ से गिरी है तो बच्ची ठीक बिल्कुल दीवार से सट के नीचे कैसे आई, ये सवाल इस समय जो कॉलोनी के लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, जो पड़ोसी हैं, उनके दिमाग में घूम रहे हैं। ठीक यही वो जगह थी। हालांकि पुलिस अब इस फ्लैट में गई है, 907 नंबर 9वीं मंजिल का वो फ्लैट वहाँ पहुँची है। चश्मदीदों के कई सवाल हैं कि आखिर कैसे ये तमाम तीनों बच्चियाँ जो हैं इतने लंबे समय से लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण कि क्या तीनों बच्चियों की मौत कोरियन गेम से हुई है?
अब इसके दो वर्जन हम आपको बताते हैं। पहला वर्जन जो हमने सोसाइटी के लोगों से बात की, बच्चियों के दोस्त से बात की, बच्चियों के पिता से बात की, उसमें क्या निकल कर सामने आया। तो देखिए, अब तक ये पता चला कि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोरियन गेम की पुष्टि नहीं हुई है, यानी किस कोरियन गेम को वो खेला करती थी जिसमें 50 टास्क की जो बात आपने सुनी होगी वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, सामने नहीं आई है। कौन सा गेम था ये भी सामने नहीं आया। फिर आप सवाल पूछेंगे कि अगर कोरियन गेम अब तक सामने नहीं आया तो आखिर फिर मौत कैसे हुई होगी। अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल ये पूरा चर्चा जो है वो शुरुआत इसकी होती है 2020 में, यानी कि आज की मौजूदा तारीख से 6 साल पहले 2020 में यहाँ से शुरुआत हुई कि कोविड लगा और कोविड के दौरान दोनों बच्चियों ने और तीनों बच्चियों ने, माफ़ कीजिएगा, जो तीनों बच्चियाँ हैं, तीनों बच्चियों ने, सबसे पहले इशिका, प्राची और पाखी, तीनों ने स्कूल जाना बंद किया। कोविड था, लॉकडाउन था, तो घर में चार दीवारी में थे। बड़ी आम सी ये सोसाइटी है, फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स के अंदर चार दीवारों में बच्चियाँ कैद थीं। इसी दौरान जो इशिका है, जो सबसे बड़ी बच्ची है, इसको कोरियन शोज देखने की आदत लगी। कोरियन कल्चर से पहली बार ये रूबरू हुई 2020 में, कोविड के समय। वहाँ से इसने कोरियन मूवीज़ देखना शुरू की, के ड्रामा, जिसको कोरियन ड्रामा कहा जाता है, वो देखना शुरू किया। कोरियन म्यूज़िक सुनना पसंद किया। यहाँ से इशिका को लत लगी, यानी एक समय ऐसा आया कि इशिका दिन हो या रात कोरियन ड्रामा, कोरियन मूवी, कोरियन फिल्म्स, कोरियन संगीत को सुनने लगी और उसमें रच बस गई। ठीक वैसे ही जैसे आपको याद होगा, भूल भुलैया मूवी अगर आपने देखी हो तो विद्या बालन जिस तरह से जब उनके महल में जाती है और वहाँ की चीज़ों को देखकर अपनाने लगती है, उस कल्चर को अपने अंदर साड़ी पहनने लगती है मंजुलिका की, ठीक लगभग वैसा ही मंजर यहाँ हुआ होगा। यानी इशिका ने ठीक उसी तरीके से अपने आप को कोरियन कल्चर में ढाला। लेकिन इशिका बड़ी थी और इशिका की नज़दीकियाँ थी प्राची से और पाखी से, यानी दो बहनें और से। घर में टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बड़ी हैं, इशिका हुई, प्राची हुई, पाखी हुई, फिर एक छोटी बहन है और उसके बाद एक छोटा भाई है। यानी इन तीनों बहनों की करीबियाँ पहले से थीं। इशिका ने आदत डाली प्राची और पाखी को, यानी जो आपने गेम में कैप्टन वाली बात अभी तक सुनी होगी, वो गेम वो उस खेल की, उस गेम की बात नहीं, बल्कि वो इस पूरे जो परिदृश्य घटा उसमें इशिका कैप्टन इसलिए रही क्योंकि इशिका ने ही कोरियन कल्चर को देखना शुरू किया था और प्राची और पाखी को यहाँ से उसने इन्वॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ से बात आगे बढ़ी। दोनों बहनें लगभग इशिका के साथ नाटक देखने लगी, शोज़ बनाने लगी, शोज़ देखने लगी और इसी के साथ एक समय ऐसा आया कि वो खुद को ऐसा फील कराने लगी कि वो कोरिया में रहती हैं, ना कि भारत में। और यहीं से पिक्चर शुरू हुई, कोरिया को अपने अंदर उतारने की, एक जिद की, एक पागलपन की। स्थितियां ये हुई कि जब कोविड के बाद अमूमन जिस तरह से स्कूल खुले तो सब बच्चे स्कूल गए, लेकिन तीनों बच्चियां तब तक कोरियन कल्चर में बहुत रस बच चुकी थी, यानी बस रच चुकी थी, यानी लिहाजा उन्होंने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। कोविड के बाद, यानी ये तकरीबन समय 2023 तक का पहुंच गया था, 23 तक तो सारी चीज़ें कोविड से फ्री हुई। इसमें एक कारण आर्थिक स्थिति का भी रहा है। लोगों का ये कहना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पिता जो हैं बच्चियों के, वो तकरीबन, ऐसा कहा गया है, कंफर्म नहीं है, 2 करोड़ के कर्जे में थे। तो उन्हें लगा कि जैसे ही पटरी पर गाड़ी बैठेगी, थोड़ा पैसा आना शुरू होगा, कोविड अच्छे से ख़त्म होगा, तो बच्चियों को भेजना शुरू कर देंगे। लेकिन तब तक बच्चियां अपने एक अलग जोन में जा चुकी थी, बच्चियां कोरियन कल्चर में ढल चुकी थी। इतना ही नहीं, कोरियन नाम भी रख चुकी थी। ये खुलासा भी हम आपको करने जा रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन हमने की, हमारे टीम ने की, हमारे वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स ने पुष्टि की, उसके हिसाब से इन तीनों बच्चियों ने अपने कोरियन में नाम भी रख लिए थे। नाम आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला नाम सबसे बड़ी बेटी इशिका का। इशिका ने अपने जो कोरियन नाम रखा वो था मारिया। दूसरी बच्ची प्राची, प्राची ने अपना कोरियन नाम रखा वो है आजिया। और तीसरी पाखी, जिसने अपना कोरियन नाम रखा सिंडी। यानी तीनों ने अपने कोरियन नाम रख लिए थे और खुद को कोरिया के नागरिक के रूप में देखने लगी थी। इसकी पुष्टि ऐसे हुई जब मैं ये पूरी कल कवरेज कर रहा था 8-9 घंटे के दौरान, तो इन तीनों बच्चियों के एक दोस्त जो महज 12-13 साल के हैं, उन्होंने हमसे ऑफ कैमरा बात की। जब हम सोसाइटी के लोगों से बात कर रहे थे तो बड़े आम से लोग हैं और इस तरह की कोई सोसाइटी में अगर घटना घटती है तो लाजमी है कि डर का माहौल होता है। बच्चियों के दोस्त ने ऑन कैमरा बात करने की कोशिश तो नहीं की, मना किया, हमने ऑफ कैमरा बात की।
ऑफ कैमरा बात करने के बाद ये पता चला कि ये तीनों बच्चियां जब कोचिंग भी जाती थी तो वहां भी टीचर से कोरिया में पढ़ाने की बात करती थी, यानी कोरियन लैंग्वेज में पढ़ाने की बात करती थी। बच्चियां कमज़ोर थी तो हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी, शुरू से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं। इसके बाद भी आप क्योंकि जो नोटिस देखेंगे, यानी आखिरी जो सुसाइड नोट मिला है क्लचर में दबा हुआ, इसको अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा है, यानी हिंदी का प्रयोग किया गया है और शब्द इंग्लिश के हैं, तो यानी मिक्स करके लिखा गया है। तो कोचिंग टीचर ने आज से तकरीबन 2 महीने पहले, यानी जब ये कल घटना घटी 3 और 4 फरवरी को, तो इससे पहले 1.5-2 महीने पहले कोचिंग टीचर ने शिकायत की थी कि ये बच्चियां कोरियन भाषा का प्रयोग ज़्यादा करती हैं और ये डिमांड करती हैं कि उन्हें कोरिया में पढ़ाया जाए। दोस्त ने बताया कि बच्चियां पूरी तरह से कोरियन कल्चर में रस बच चुकी थी। हालांकि देखिए, जब कोरियन कल्चर को देखना फॉलो किया तो उसके बाद वो हर स्टेप्स बढ़ाती गई। जो खेल वाली बात आ रही है उस पर हम संभावना ये जता रहे हैं कि जब बच्चियां कोरियन मूवी देखती थी, कोरियन कल्चर देखती थी, कोरियन नाटक देखती थी, कोरियन वेब सीरीज देखती थी, कोरियन कल्चर को अपनाती थी, वैसे नाम रखती थी, वैसे एक्शन रिएक्शन करती थी, तो उम्मीद है कि इसी की अगली पंक्ति में बढ़ते हुए उन्होंने खेल की तरफ रुख किया होगा। और जो तीनों बच्चियों के दोस्त ने हमें ऑफ कैमरा बताया कि कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो भारत में बैन है, यानी कि पबजी आपने देखा होगा, ब्लू वेल आपने देखा होगा, जिसमें 2016 में जिसको बैन किया गया, पबजी में बैन किया गया। लखनऊ में एक लड़की की मौत इस गेम के चलते हुई थी और ब्लू वेल से तो ना जाने 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी थी। तो ऐसे कुछ गेम्स हैं जो भारत में बैन हैं, लेकिन रात 12 बजे के बाद कुछ लिंक्स के जरिए इसमें एक्सेस लिया जा सकता है। ये हमें दोस्तों ने बताया इन तीनों बच्चियों के कि सर था कि एक समय पर ये बच्चियां एक्सेस करके लिंक्स के जरिए इस गेम में चली जाती थी और गेम खेलने लगी थी। एक्चुअली जब ये घटना घटी और उनके पेरेंट्स नीचे आके चिल्ला रहे होंगे, तो हमारे 2 बच्चे हैं, उन्होंने आवाज़ें सुनी, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, कि आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर से। तो बाहर आके देखा तो ये हादसा एकदम हो गया। वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा हाइप थी और लोग इतनी भीड़ लगा रखी थी, तो हम लोग वापस चले गए। सुबह आके मैं उनके घर भी गई थी, तो घर का अंदर का माहौल हमें ऐसा कुछ नहीं लगा जो बताया जा रहा है कि ये चीज़ें हैं वो लगा रखी है कुछ गेम से रिलेटेड, ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा। बस हाँ, रोना धोना चल रहा है। छोटे छोटे कुछ मेरे सवाल हैं। ये कहा जा रहा है कि वो गेम खेलती थी, कमरे में अपने आप को बंद रखती थी, कई सारे सामान जो हैं वो बहुत अलग अलग रूप में थे, ऐसा कुछ आपको दिखा? नहीं, मुझे घर में अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला, ना दिखा है। सारे लोग बस बैठे हुए हैं और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इसके अलावा रही बात गेम की बात, सच हो सकती है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि उनके बच्चे हो सकती है, मतलब आपको ये संभावना है कि कुछ और भी हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है कुछ घर के भी माहौल होते हैं, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, लेकिन सुनने में यही आ रही है कि कुछ घर की प्रॉब्लम थी जिससे बच्चे डिस्टर्ब थे। मैम, पुलिस का भी जो ऑफिशियल्स से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि गेमिंग जैसी अभी तक कोई बात नहीं आई है। इस पर सोसाइटी में रहने के तौर पर आप उनके बच्चियों के साथ, आपके बच्चे बच्चियां भी रहे होंगे, यहीं खेलते होंगे, आपको भी क्या या कुछ और एंगल लग रहा है? सर देखो, होने को कुछ भी हो सकता है। रही बात पर गेम भी सच हो सकता है, क्योंकि मेरे बेटे ने बताया ऐसा कुछ गेम है ब्लू हेवल करके, जो रात को 12 बजे के बाद बच्चे एक्टिवेट करते हैं और ब्लू हेवल, ब्लू वेल, हाँ सॉरी ब्लू वेल, हाँ ये ऐप है। मेरा भतीजा 15 साल का, उसने भी मुझे दिखाया कि ये है, कि चलता है, और मेरे बेटे ने भी बताया। और में 12 के बाद एक्टिवेट हो जाता है, 12 बजे के बाद वो एक्टिवेट होता है, जिससे लोग खेलते हैं। कुछ VPN ऐप भी है, उसके थ्रू भी ये लोग डाउनलोड कर लेते हैं। और ये वही गेम है जिससे 2016 में ब्लू वेल को बैन किया गया, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है उसमें। हाँ, और ये हुआ, ये मेरे जगह पे भी हुआ जहाँ मेरा मायका है सोनिया बिहार, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे इसी ऐप की वजह से मरे। जो 3 बच्चियाँ थी, तीनों नाबालिग थी, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, 12, 14, 16 साल की, तो उनके आपके बच्चों के साथ भी वो खेलती होंगी बच्चियाँ, कुछ अलग लगा उनसे आपको? हाँ, मतलब फैमिली जैसे नॉर्मल फैमिली होती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब था कि वो फैमिली से परेशान थे। फैमिली में उनके कुछ इश्यूज चल रहे थे, जिस वजह से बच्चों पर उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता। अगर देते तो मैं सीधी बात बोलती हूँ सर, कि अगर वो ध्यान देते इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लापरवाही परिवार की कहीं ना कहीं बच्चों में, क्योंकि आपके बच्चे आपके घर में, आपको नहीं पता कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन में कैसे हैं बच्चे, जितना बड़ा हादसा हो गया। 50 टास्क की बात हो रही है मैम, के 50 टास्क थे और 50वां ये रहा जो बच्चियों के पिता ने हमें बताया, ऑफिशियल से जो बात हुई। तो इन 50 दिनों में कुछ अलग रहा हो कि वो शांत बैठती हैं? ये भी बताया गया कि वो जहाँ जाती थी तीनों साथ ही जाती थी। इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ अलग लगा हो? सर ये आप खुद बता रहे हैं ना, उसी से ही अलग लग रहा है कि 3 बच्चे एक साथ चल रहे हैं और उनको पता 50वां टास्क था, इससे पहले के टास्क, तो उनको क्यों नहीं पता उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? लेकिन जो पिता ने बात कही कि सिर्फ गेमिंग के चक्कर में हुआ है सब कुछ, ऑफिशियल उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है, इससे आप इत्तेफाक नहीं रखती हैं?
आपको लगता है कुछ और भी? सर मैं एज ए मतलब मैं खुद भी एक मदर हूँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं और उसके अलावा मेरे भतीजे भी मेरे साथ ही रहते हैं। मैं वर्किंग हूँ ऑलरेडी, मेरे 3 काम अलग चल रहे हैं। उसके अलावा भी मुझे मेरे बच्चों की सारी एक्टिविटी पता है कि वो क्या करते क्या नहीं करते। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कुछ पता नहीं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, और एकदम से इतना बड़ा असर नहीं हो सकता, एकदम से बच्चों के माइंड भी नहीं आया कि हम सुसाइड कर लें। तो ये धीरे धीरे चीज़ें चली हैं, तो इसको रोका जा सकता था अगर हम ध्यान देते। रोका जा सकता था। मैम आप भी यहीं आसपास रहते होंगे, कैसे पता चला आपको जब ये सब हुआ तो? देर रात व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने देखा था, ये न्यूज़ फ्लोट हुई थी कि सोसाइटी के ग्रुप में रहे हो? जी जी। तो जब से पढ़ा तो थोड़ा सा अपसेट हुई मैं, और सच में ये हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट था जो ये हुआ है बच्चों के साथ। बस अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके क्या मैम उतना सब कुछ सरल आपको लग रहा है जो बताया जा रहा है कि गेम में हुआ है? मैंने अंदर जाके देखा नहीं है फ्लैट में, जितना व्हाट्सएप पे पढ़ा उसके हिसाब से तो गेम के अकॉर्डिंगली या गेम के इन्फ्लुएंस में ही बच्चों ने ये किया है, ऐसा लग रहा है। बाकी एक्चुअल में क्या है वो पुलिस ही फाइंड आउट कर पाएगी। मैम परिवार की जो स्थिति है वो कुछ अलग थी क्या, जैसे वो बता रहे उनकी हैं? आर्थिक स्थिति खराब थी, काम कोई नाबालिग बच्चियां अगर 2 साल से स्कूल नहीं जा रही हैं तो भी फिर कई सवाल खड़े होते हैं। तो सर रीज़न ये ना कि आर्थिक स्थिति, और ये सब बता भी रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, कोई काम नहीं करता था। मैं तो इस पॉइंट से एग्री नहीं करती कि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी वीक है, क्योंकि वो 3 BHK HIG वाले फ्लैट में रह रहे हैं जो नॉर्मल फ्लैट से बड़े हैं। तीसरी चीज़, तीनों को फ़ोन देना, वाईफाई प्रोवाइड कराना, और कितनी भी नॉर्मल हमारे घर में हाउस मेड भी आती हैं, वो भी अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में एजुकेशन। सारे आप अपने खर्चे रोक कर एजुकेशन तो एटलीस्ट बच्चों को दोगे। ठीक है, प्राइवेट स्कूल महंगे हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं आजकल पढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से स्कूल जाना रोक दिया था, या ये सुनने में आया कि बच्चे फेल हो रहे थे। अरे फेल होना तो क्या होता है, बच्चे फेल हो रहे थे। 9 साल के बच्चे को क्या पता फेल हो रहे हैं कि रिपीट नहीं हो सकते, स्कूल चेंज नहीं। मतलब ये इससे थोड़ा एग्री नहीं करा जा सकता कि फाइनेंशियली पॉइंट की वजह से बच्चों की एजुकेशन रोकी जा रही थी। लेकिन गेम से ही इन्होंने टास्क हुआ है ये कंफर्म नहीं है। इतना कंफर्म है कि पूरा कल्चर जो है इन्होंने अपना लिया था और उसी के चलते गेम को भी ये पसंद करने लगी होंगी। अब बच्चियों ने सुसाइड क्यों किया और 50 दिन में 50 टास्क की जो बात आई है उसके पीछे की कहानी आप सुनिए। दरअसल ये गेम वाली बात नहीं है जो हमने पड़ोसियों से बात की, और जो पुलिस का वर्जन है उसको आप देखेंगे तो ये पुलिस का कहना है, ये जो खिड़की आप देख रहे हैं, जिस खिड़की में से तीनों बच्चियां कूदी हैं, इसको 2.5 महीने पहले रिप्लेस किया गया था। यानी ये खिड़की बदली गई थी, और आसपास के लोगों की और जॉइंट सेक्रेटरी की बात अगर हम माने इस सोसाइटी के, तो उन्होंने कहा कि 2.5 महीने पहले भी संभवतः इस तरह के प्रयास किए गए होंगे। बच्चियों ने नाराज़गी दिखाई होगी और बच्चियों ने इस तरह के प्रयास उठाने की कोशिश की होगी, तब जाकर ये खिड़की भी बदली जा सकती है। ये पुष्टि नहीं है, ये जो आसपास के चश्मदीदों ने बताया उनके हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं। टावर आप ठीक सामने देखेंगे, नवा फ्लोर, इस वक्त हमारी मौजूदगी भी नवे फ्लोर पर ही है। हम ए टावर पर हैं और ये पूरी वारदात वी टावर पर हुई है। मेरे कैमरा सहयोगी भारत आपको वो फ्लोर दिखाएंगे और वो खिड़की दिखाएंगे जहां से बच्चियों ने कूदकर जान दे दी है। ये ठीक सामने आप जो खिड़की देख रहे हैं ये वही खिड़की है जहां से बच्चियों ने कूदने की कोशिश की थी। चश्मदीदों ने बताया कि कई देर तक उन्होंने इस घटना को घटते देखा है। जिन लोगों की बातचीत आपने सुनी मीडिया पर, तमाम लोगों की बातचीत आपने सुनी होगी जिन्होंने कहा था कि कई बच्चियां, मतलब एक बच्ची कूदने की कोशिश करती है, दूसरी उसे रोकने की कोशिश करती है, और ठीक यहाँ से नीचे अब आप जो फ्रेम देख रहे होंगे जहाँ 3 गोले आपको बने नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बच्चियां जाकर गिरती हैं। यानी 90 मंजिल से बच्चियां यहां से कूदती हैं और ठीक यहां सामने गिरती हैं। और ये सामने जो मैदान आप देख रहे हैं जहां इस समय बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, हर कोई सन्न है इस घटना के बाद। कुछ लोगों का कहना है, जो यहाँ के चश्मदीद हैं, उन्होंने बताया कि जिस खिड़की को आप देख रहे हैं 907 नंबर फ्लैट में बी ब्लॉक में, इसको अभी से 1 से 2 महीने पहले ही लगवाया गया था। यानी इससे पहले जो खिड़की थी वो भी टूटी है। लिहाजा इसलिए टूटी है क्योंकि 1-2 बार बच्चियों ने इस तरह की कोशिशें की थी, जिसके बाद इसको रिप्लेस किया गया है। यानी जो खिड़की अब आपको नज़र आ रही होगी वो अभी बदलवाई गई है। तो सवाल ये कि क्या इस तरह के प्रयास बच्चियों ने पहले भी किए थे, और यदि पहले इस तरह के प्रयास हुए हैं तो उस पर फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या वाकई अगर कोरियन गेम से इन बच्चियों ने टास्क के चक्कर में यह फैसला लिया है तो इससे पहले पेरेंट्स ने ध्यान क्यों नहीं दिया? जिस 50 टास्क का जिक्र बच्चों के पिता, यानी तीनों बच्चियों के पिता और माता कर रहे हैं, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? हालांकि डायरी मिली है, डायरी के बाद तमाम तथ्य सामने आए हैं कि जब बच्चियां
कंटेंट देखने के साथ साथ कंटेंट क्रिएट करने लगी थी। यानी जब इन्होंने YouTube से ही कोरियन भाषा सीख ली तो इन्होंने अपना एक YouTube पे पेज बनाया और इस पेज का नाम रखा किलर क्वीन। YouTube पे इनका पेज था किलर क्वीन और उस पेज पर ये अपना कंटेंट डाला करती थी। तीनों बहनें कोरियन में भाषा सीखी और इसके बाद YouTube पे पोस्ट करने तक सिलसिला यहां तक पहुंच गया। पिता ने जब देखा कि बहुत ज़्यादा बच्चियां कंटेंट कंज्यूम करती हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि पिता ने डांटा नहीं है, पिता ने कई बार डांटने की कोशिश की। तो आज से यानी जब ये घटना हुई उसके 1.5 से 2 महीने पहले तीनों बच्चियों ने अपने YouTube चैनल को डिलीट भी किया है। ये भी 10 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि इन्होंने YouTube पेज डिलीट भी किया था। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि इनको लत बहुत ज़्यादा हो गई थी कोरियन गेम्स खेलने की, कोरियन कंटेंट देखने की, और जब बच्चियों से मोबाइल लिया जाता यानी अपनी दुनिया में वो चली गई थी और जब उस दुनिया से उनको वापस लाने की कोशिश कोई करता तो वो उनके दुश्मन के रूप में देखने लगती थी। यानी आपने अगर उनको मोबाइल चलाने से रोका तो वो आपके साथ गलत कर सकती थी। और यहाँ तक स्थिति पहुँची तीनों बच्चियों की कि तीनों बच्चियाँ साथ सोती थी, साथ खाती थी, साथ वॉशरूम जाती थी। वॉशरूम में भी जब इस्तेमाल करती थी तो अंदर से वॉशरूम लॉक कर लिया करती थी। तो यही बात सामने आई कि जब तीनों बच्चियों को रोकने की कोशिश की गई तो उनका गुस्सा, उनका विरोध इतना बढ़ जाता था कि वो किसी भी हद तक जाने को मजबूर हो जाया करती थी। और जब ये फैसला उन्होंने सुसाइड का उठाया है या जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, ये भी इसलिए हम सोच सक रहे हैं क्योंकि आखिरी समय में उनसे मोबाइल छीना गया था। तकरीबन 1.5 दिन से, जो सूत्रों ने बताया, जो पिता से बात हुई, 1.5 दिन पहले उनसे मोबाइल छीना गया था और इसी के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई होंगी। लेकिन उन्होंने सुसाइड का कदम क्यों उठाया, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या स्थिति बनी होगी मानसिक तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पे कि उन्होंने सुसाइड किया। ये जांच का विषय है, पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये हुआ पूरे केस की इनसाइड स्टोरी जो अभी तक आपने आम देखी होगी, उसके पीछे की कहानी मैंने आपको बताई। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि पिता और फैमिली का क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, आपको कुछ सूत्रों के हवाले से हमें बातें पता चली हैं, वो हम आपको बताते हैं। 3 फरवरी की ये रात की बात मैं आपको बताता हूं। 3 फरवरी की रात तीनों बेटियां, दरअसल जो बेटियों के पिता हैं उनका नाम है चेतन, और उनकी शादी हुई। शादी के बाद कुछ साल तक बच्चे नहीं हुए। जब बच्चे नहीं हुए तो चेतन ने दूसरी शादी करने का फैसला लिया। यानी चेतन की दूसरी शादी चेतन की पहली बीबी की ही बहन से हुई। यानी अपनी साली से उसने दूसरी शादी की जिससे 3 बच्चियां हुई। और जिस समय दूसरी बीबी से बच्चियां हुई उस समय भी 2 बच्चे हुए। लेकिन जब तक शादी हुई तब तक वो बच्चे नहीं हुए थे। तो कुल मिलाकर घर में 5 बच्चे हुए। और दोनों बीबियां यानी साली जो है और बीबी वो इनके साथ रहती थी। यानी कि बच्चों के साथ दोनों बीबियां एक घर में रहा करती थी। और जिस 8वें शख्स की हम घर में बात कर रहे हैं वो इन्हीं दोनों की जो बहनें हैं, इन्हीं की बहन छोटी जो है वो भी घर में थी। यानी 5 बच्चों की मौसी भी घर में थी। यानी तीसरी बहन, 2 से शादी जतिन की हो चुकी थी और तीसरी बीबी भी घर में थी। तो देखिए, आम से घर में इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि जब पहली बीबी से बच्चे ना हुए हों तो उसी की छोटी बहन से दूसरी बीबी से शादी हो, उसके 3 बच्चे हों और वो तीनों घर में हों और उसके बावजूद भी तीसरी छोटी बहन घर में रह रही हो जिसे मौसी कहा जा रहा है। यानी कुल 8 लोग उस समय घर में थे। तो ये थोड़ा सा संदेह पैदा करता है कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनी होंगी। अब जब पूरी इन्वेस्टिगेशन चली, हमारी टीम जब उस घर में पहुंची, उस पिता से बात की, तो ये भी पता चला कि आर्थिक स्थिति परिवार की ठीक नहीं थी। पिता ने तकरीबन 2 करोड़ का लोन भी हुआ था। इस तरह की बातें आस पड़ोसियों ने, चश्मदीदों ने हमें बताई। तो आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। लेकिन फिर सवाल ये कि आर्थिक स्थिति अगर घर में ठीक नहीं थी और बच्चियां पढ़ने में उनको नहीं भेजा गया तो बच्चियों को एंड्रॉयड फ़ोन क्यों दिया गया। बच्चियां जहां घर में फ़ोन चलाती थीं वहां वाईफाई भी अवेलेबल था और बच्चियों के पास फ़ोन था। दरअसल बातचीत में यह भी सामने आया कि जो पहले फ़ोन बच्चियों के पास था वो पिता ने छीन लिया था। लेकिन बच्चियों ने इस लेवल की जिद की कि पिता को किसी अपने दोस्त से पैसे लेकर वो फ़ोन बच्चियों को देना पड़ा था। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चियों की जिद किस प्रकार की रही होगी। बच्चियों को जब मोबाइल मिला तो बच्चियों ने फिर कोरियन
कल्चर देखना शुरू किया और स्थितियां इस तक पहुंची हैं। लेकिन अब 2-3 सवाल ये कि जब पिता सब आंखों के सामने घटता देख रहे थे, बच्चों की लत बढ़ता देख रहे थे, तो परिवार ने और पिता ने रोका क्यों नहीं? अगर आम सी बात आप सोचिए, आपके घर में अगर 12, 14, 16 साल की बच्चियां हो और वो 2020 यानी 2 साल ये और 6 साल से अगर कोई स्कूल ना जाए तो आप क्या उन्हें रोकेंगे, टोकेंगे नहीं? ये यहाँ से इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल कि परिवार की जो स्थितियां हैं वो थोड़ी संदिग्ध नजर आती हैं। क्यों उन्होंने, अगर वो बच्चियों को देख रहे थे कि कोरियन कल्चर में ज़्यादा है, तो फिर किसी साइकोलॉजिस्ट को बच्चियों को दिखाया क्यों नहीं गया? बच्चियों के साथ इस तरह की चीज़ें बढ़ती पिता कैसे देखते रहे? क्या पिता ने कभी बच्चों को किसी डॉक्टर को दिखाया, मनोवैज्ञानिक को दिखाया, या कंसल्ट किया कि बच्चियां इस फोन की लत से बाहर आ पाएं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर जांच की जा रही है। अब कोरियन गेम की बात की जाए तो अभी तक कोरियन की गेम वाली बात सामने इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई है। हालांकि जो फोन बरामद हुआ है उसकी हिस्ट्री जांची जा रही है। पुलिस को सबसे पहले जो 4-5 लोग अंदर गए उस घर के, उसमें से एक है राहुल, जो भारत सिटी सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। उनसे हमने पर्सनल बात की और उन्होंने ये बताया कि जैसे ही वो घर के अंदर गए, उस फोन को चालू किया तो उस फोन के वॉलपेपर पर एक तस्वीर थी। 3 बच्चियों के फोटो का कोलाज था, जिसमें सबसे ऊपर इशिका, जो अपने आप को कैप्टन मानती है, उसका फोटो था और उसके ठीक नीचे 2 फोटो और थे, दोनों छोटी बहनों के, यानी प्राची का और पाखी का, और इन तीनों के नाम कोरियन में लिखे हुए थे। और जो हमने सूत्रों के हवाले से 3 नाम आपको बताए, जिसमें पहला नाम मारिया इशिका का, आजिया प्राची का और सिंडी पाखी का, यही नाम फोटो पर भी लिखे हुए थे। तो यानी यहाँ तक तो पुष्टि तय है कि कोरियन कल्चर, कोरियन ड्रामा, कोरियन मूवीज़, कोरियन संगीत देखने के चलते ही बच्चियों ने इस तरह के फैसले उठाए हैं और उन्हें ये कंज्यूम करने से रोका गया तो उन्होंने फैसला इस तरह का उठाया हुआ हो। ये एक पहलू है। लेकिन जो गेम वाली बात हो रही है उसको अभी तक पुलिस ऑफिशियल्स नकार रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 10 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में अब तक हमें जो प्राप्त हुआ वो हमने आपको बताया। अभी तक गेम का कोई जिक्र नहीं है। ये पहली बार जिक्र गेम का बच्चियों के पिता ने किया। जब उन्होंने कहा कि ऑफिशियल पुलिस टीम आई, फॉरेंसिक टीम आई, तो फॉरेंसिक ने उन्हें बताया कि गेम का जिक्र, कि बच्चियां गेम खेलती थी, लेकिन ये गेम की बात पिता ने की है। तो क्या ये वाकई गेम इसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि नहीं, इस पर अभी जांच जारी है, जांच चल रही है। अभी तक आप क्या इस पर सोच पा रहे हैं, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कोई आपके सजेशन है, हम इस पर बारीकी से इस केस को कवर कर रहे हैं। जो भी जानकारी हम तक पहुंचेगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक अगर आप जुड़ गए हैं तो कमेंट ज़रूर कर दें और नज़र बनाए रखें। शुक्रिया।